चलो बच्चा, आज हम देखेंगे साउंड क्या होता है। ठीक है, साउंड क्या होता है? साउंड मतलब एक सेंसेशन जो हमारी जो ईयर होती है वो फील करती है, उसे क्या कहते हैं? साउंड। बाय द वे, जो साउंड होती है वो एक टाइप की एनर्जी है। साउंड क्या है? एक टाइप की एनर्जी। जैसे लाइट एक एनर्जी है, उसी प्रकार साउंड भी एक एनर्जी है। मैंने तुम लोग को एक बात बहुत क्लियर की थी स्टार्टिंग में ही कि जो एनर्जी होती है वो ना कभी वो कन्वर्ट होती है, कभी ना क्रिएट हो सकती है, ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो हमेशा कन्वर्ट होती है। ठीक है, साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है। और ये चीज याद रखना, साउंड एक वाइब्रेटिंग मोशन है। साउंड एक क्या है? वाइब्रेटिंग मोशन। अब यदि मैं कह रही हूं कि साउंड एक वाइब्रेटिंग मोशन है, दैट मीन्स साउंड को मूव करना होगा तो साउंड को चाहिए पार्टिकल्स। साउंड को क्या चाहिए? पार्टिकल्स। तो साउंड को मूव करने के लिए यदि पार्टिकल्स चाहिए, तो अब तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर पाएगा? वैक्यूम में साउंड कभी ट्रेवल नहीं कर पाता, कभी भी नहीं। साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड बॉडी में। कि कहाँ करता है? सॉलिड। सॉलिड में लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड तक साउंड क्या करता है? ट्रेवल। और बेसिकली ये जो मैं तुमको क्या बता रही हूँ, जो यूनिट बता रही हूँ, मतलब जो तुमको वैल्यू बता रही हूँ, वो खास करके आयरन का है। आयरन में जब साउंड ट्रेवल करता है तो वो 5000 मीटर पर सेकेंड तक ट्रेवल करता है। अब यदि मैं बात करती हूँ वाटर की, तो वाटर का ऑब्वियस सी बात है सॉलिड से कम होगा, और उससे कम रहता है एयर का या गैस का। कोई डाउट नहीं है? आगे चलते हैं। देखो, मैंने अभी बताया कि साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण प्रोड्यूस होती है। साउंड को यदि प्रोड्यूस करना है तो हमें या हमारे पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? वाइब्रेट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो तुम्हारा नेक होता है, मतलब जो तुम्हारा नेक रीजन है, वहां तुम्हारा लैरिंग्स मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके पास ना एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। वो होता है वोकल कॉर्ड। क्या होता है? और वोकल कॉर्ड ना वाइब्रेट करता है। जब तक आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करेगा, जो कि लैरिंग्स से मौजूद है, और लैरिंग्स मतलब आपका वॉइस बॉक्स, जब तक आपका वोकल कॉर्ड मूवमेंट नहीं करेगा तब तक आवाज प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर? और याद रखना, जब भी आपका जो क्या बोलते हैं वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल एयर का होता है, जो आपके माउथ में पास होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक एयर आपके माउथ के अंदर पास नहीं होगा, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करेगा और साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट मीन्स साउंड को मूव करना है या साउंड को प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या चाहिए? वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई डाउट? देखो, जो साउंड में जो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं उसको टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं, या बैक एंड फ्रोट। इसका मतलब आपने पेंडुलम देखा है, 7 तक सबने पेंडुलम पढ़ा है। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक थ्रेड से कनेक्टेड होता है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। वो पहले कहाँ रहता है? मीन। मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन। इस टाइप का क्या करता रहता है? सिंपल पेंडुलम मूव करता है। सिंपल पेंडुलम के ही मूवमेंट को क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मूवमेंट, मोशन या मूवमेंट। उसी तरह का ही मूवमेंट आपके साउंड के पार्टिकल्स भी करते हैं, या बैक एंड फ्रोट। इसी को क्या कहते हैं? वाइब्रेटिंग मोशन या वाइब्रेशंस। क्लियर? और एक चीज और, क्या कि जो आपका जो साउंड के पार्टिकल्स होते हैं, जो साउंड के आपके पार्टिकल्स होते हैं, अब एक बात बताना, मैंने बोला कि वो सिंपल पेंडुलम जिस प्रकार से मूवमेंट करता है उसी प्रकार से ऑलमोस्ट मूवमेंट करता है साउंड के पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट या वाइब्रेशन है, वाइब्रेटिंग मूवमेंट। अब एक बात बताओ, टू एंड फ्रो मूवमेंट, अभी तक तुमने क्लास 7th में इस मूवमेंट को क्या वाइब्रेशन पढ़ा था? क्या वाइब्रेटिंग पढ़ा था? नहीं, इसके लिए तुमने ऑस्किलेशन पढ़ा था, याद है? ऑस्किलेशन या ऑस्किलेटरी मोशन, ये पढ़ा था। ठीक, अब एक बात बताओ, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट या साउंड का मूवमेंट कैसा हो गया? ऑस्किलेटरी। अब यदि हम कह रहे हैं कि साउंड जो है वो ऑस्किलेटरी मोशन क्रिएट कर रहा है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, ऑस्किलेटरी मोशन में हम 3 चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? सेकेंड होता है तुम्हारा टाइम या टाइम पीरियड, और थर्ड होता है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है, सुनो, मैंने क्या बोला? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये तुमको मैं सिंपल पेंडुलम के ही एग्जांपल समझाऊंगी। सिंपल पेंडुलम क्या करता है? मीन से एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम से वापस मीन जाता है। वो अपना पोजीशन चेंज करता है, और एक बार चेंज किया वापस आए, फिर एक्सट्रीम,
फिर मीन वापस। ये जो वो मोशन क्रिएट करता है, जो वो डिस्टेंस लेता है अपने मोशन के टाइम पे, उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना ज्यादा मूवमेंट लेगा, कितना टाइम वो खींचेगा, कितना ज्यादा उसने मूवमेंट किया, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम पीरियड। अब पूछोगे फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है तुम्हारा हर्ट्ज। अब एक बात बता रही हूँ, सिंपल सी बात है, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो टाइम पीरियड हमेशा कम होगी, और टाइम पीरियड जितना ज्यादा उतना कम क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी। इसीलिए मैंने बोला कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे से कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। अब साउंड के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखो यार, साउंड का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, आप शायद रूलर को देखे होगे। रूलर, किसी के पास रूलर है क्या, स्केल है, स्केल है? ये आपका स्केल है। स्केल को ना कभी ऐसे ना टेबल के टॉप पे फंसाना और ऐसे करना, हल्की सी आपको ना वाइब्रेशन सुनाई देगी, इससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सबसे इजी एग्जांपल है जो तुम खुद अपने द्वारा कर सकते हो। सेकंड होता है, यदि जैसे आपने टेबल को फंसाई है, ऐसे कर लो साउंड, या तो तुम ऐसे करके बजाओ। ये वाला ना आवाज तुम्हारा ब्लेड के केस में आता है। ब्लेड देखे हो, ब्लेड को कभी दो टेबल के बीच में फंसाना और उसको ना ऐसे करके खींचना तो आवाज आएगा। और जब बचा ये स्केल की, यहाँ तो ऐसे स्केल में आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो अभी ये चीज तुम खुद अभी एक एग्जाम्पल समझ रहे, स्केल से सॉरी ब्लेड से क्यों आवाज आ रहा है, दिमाग बहुत नॉर्मल है, स्केल से नहीं आ रहा है, बट ब्लेड से क्यों आ रहा है। ब्लेड किसका बना रहता है, आयरन, और आयरन सबसे ज्यादा साउंड को अपने तरफ से प्रोड्यूस करवाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, साउंड ब्लेड के केस में आया बट इसके केस में नहीं आया। बट यदि इससे आवाज प्रोड्यूस करनी है तो इसमें आ जाएगा साउंड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तुम्हारा साउंड हमेशा वेव के फॉर्म पे चलता है। किसके फॉर्म पे चलता है, वेव। पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इसके फॉर्म पे क्या चलेगा आपका साउंड। साउंड हमेशा एक वेव क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, पॉजिटिव, जीरो, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव आया तो फिर जीरो आएगा और फिर पॉजिटिव। मतलब एक टाइप का तुम्हारा क्या बनाएगा, स्केल। कॉपी है। देखो जो साउंड होता है, सुनो, जो साउंड होता है वो कैसे चलता है, पॉजिटिव, फिर बीच में आया, यहाँ आ रहा है, देख रहे हो, इसका मतलब न्यूट्रल, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। मतलब इस प्रकार का जो वेव साउंड होता है वो क्या बनाता है, आपका साउंड, ठीक है। इसी प्रकार से साउंड मूव करता है, इसी को कौन सा मोशन कहते हैं, वेव। और एक्चुअल में एक बात बता दे रही हूँ, जस्ट फॉर अ नॉलेज, ये जो मोशन है, ये जो वेव मोशन है, वो अल्टरनेटिंग करंट भी करता है। जो भी आपका आगे आने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, केमिकल वाला जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, उसमें आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, और ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मोशन होता है वो इसी प्रकार ही होता है। सेम साउंड का भी मूवमेंट इसी प्रकार ही होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक इंस्ट्रूमेंटल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉन्ग्स। जिसको क्या कहते हैं हम, प्रॉन्ग्स। देखो ये वाला, ये इस टाइप का ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस टाइप का एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ये इसका जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो जिसमें ऐसे यू शेप्ड बना है, वो कहलाता है आपका प्रॉन्ग्स, और नीचे वाला आपका कहलाता है स्टेम। क्या कहलाता है, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं टर्निंग फॉर्क। क्या कहते हैं, टर्निंग फॉर्क। ये क्या करता है, जब आप इसके प्रोंग को ऐसे करके, मान लो ये यू शेप्ड है, ये प्रोंग है, इसको जब ऐसे करके आप खींचोगे ना तो वाइब्रेशन होती है, और ये वाइब्रेशन बताते हैं कि कितना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हुआ है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि खास करके लैब या लेबोरेटरीज में यूज की जाती है। कोई डाउट,
आगे चलते हैं जल तरंग। किसके बारे में बात करते हैं? जल तरंग। अब जल तरंग को समझने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप सब लोग पिकनिक में जाते हो, पिकनिक में देखना बच्चों की एक आदत होती है, पत्थर को फेंकते हैं पानी वानी में, ठीक है। जब पत्थर वैसे पानी में फेंकते हो, छपाक सी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि पानी में क्या हुआ, तुम्हारे पत्थर फेंकने से वाइब्रेशंस, और वही वाइब्रेशन की साउंड तुमको सुनाई देती है। यही सेम केस तुम्हारा जल तरंग में यूज होता है। जल तरंग में क्या करते हैं, हम अलग अलग साइज के बाउल्स लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उस बाउल्स को हल्का सा हिट करते हैं। जैसे ही हम बाउल्स को हिट करते हैं, पानी में वाइब्रेशंस आएगा और हमें आवाज सुनने को देने मिलेगी। ये थे कुछ साउंड के आपके एग्जांपल्स। कोई डाउट? अब बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था कि हमारे नेक में लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स। यही लैरिंग्स कहलाता है वॉइस बॉक्स। ये जो होता है लैरिंग्स हमारे विंड पाइप के ऊपर और थ्रोट के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब थ्रोट और विंड पाइप के बीच में मौजूद होगा, ठीक है। क्या? लैरिंग्स। अब ये होता है, देखो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कहलाती है लैरिंग्स, ठीक है। इसमें जो पिंक कलर का दिख रहा है, जो इसमें पिंक कलर का दिख रहा है, देखो नोटिस करो, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? लैरिंग्स। इसमें जो पिंक कलर का स्ट्रेचेबल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर है, वही आपका वोकल कॉर्ड है। वही क्या है? आपका वोकल कॉर्ड। जब आप बात करते हो तो आपका वोकल कॉर्ड एयर के फ्लो के कारण कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपके मुंह से आवाज आती है। बट जब शांत रहते हो, नॉर्मल बैठे रहते हो, तो आपका ये जो वोकल कॉर्ड रहता है वो रिलैक्स रहता है, इसलिए मुंह से किसी प्रकार की आवाज नहीं आती। इसमें बस इतना ही सी कंसेप्ट है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब एक बात छोटी सी, जस्ट फॉर अ नॉलेज या फैक्ट की बात करते हैं। जो वोकल कॉर्ड होता है इन मैन, वो होता है 20 mm लॉन्ग। कितना होता है? 20 mm लॉन्ग, ठीक है। या यदि मैं इसको मीटर में बात करूं तो 20 × 10⁻³ मीटर लॉन्ग होता है मैन में। वहीं वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन में इसकी साइज होती है 15 mm। कितनी होती है? 15 mm, ठीक। और बच्चों में तो नॉर्मल सी बात है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। देखो जितनी ज्यादा आपकी वोकल कॉर्ड शॉर्ट होगी, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, इसीलिए वुमेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा हायर होती है एज कंपेरिजन टू मैन। कोई डाउट? ऑब्वियस सी बात है यार, ये चीज अभी आपको समझ आ जाएगा जब अपन एम्पलीट्यूड पे जाएंगे ना, कि कौन सी चीज है जो लाउडनेस को बताती है, कौन सी चीज है जो कि श्रिलनेस को बताती है, उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। बस अभी आपके दिमाग बस इतना बैठाओ कि 15 mm वुमेन, 20 mm मैन। अब वोकल कॉर्ड किसका बड़ा? मैन का। और वोकल कॉर्ड किसका छोटा? वुमेन का। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा छोटा वोकल कॉर्ड होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब वुमेन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। आई थिंक मैंने बोल दिया था कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया इसमें, मैन में ऐसा कुछ मैंने बोला था कि इसके पहले। मैं वापस रिपीट करती हूँ, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वुमेन में ज्यादा होगी, और ये डिपेंड कर रहा है आपके वोकल कॉर्ड के साइज पे। वोकल कॉर्ड की साइज छोटी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वोकल कॉर्ड की साइज बड़ी, फ्रीक्वेंसी कम। दैट मीन्स मैन के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम? ऑब्वियस ही बात है, कम। और वुमेन में ज्यादा। यदि मैंने इसके पहले कुछ भी ऐसा वीडियो में बोला है या आपको बोला है तो प्लीज उस चीज को मत कैरी करना। मैं वापस रिपीट करती हूँ, वोकल कॉर्ड जितना ज्यादा शॉर्टर उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा वोकल कॉर्ड बड़ा होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट? अब बात करते हैं साउंड। देखो जो साउंड को मैंने बताया था यार कि साउंड वैक्यूम में मूव नहीं करता। साउंड को यदि मूव करना है, साउंड एक वेव मोशन में मूव करता है। साउंड को मूव करने के लिए चाहिए हमें मीडियम। क्या चाहिए? मीडियम। और भाई मीडियम तो केवल तीन ही होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। अब सुनो, द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड जिस पाथ में मूव करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब साउंड गैस के केस में कैसे मूव करता है। आप एक काम करो, एक बैलून लो, बैलून को अपने कान के पास रखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बैलून लिया, अपने कान के पास रखा, यहाँ से यदि मैं हिट कर रही हूँ हल्का सा भी और मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स गैस के कारण साउंड ने मूवमेंट की। और यदि मूव नहीं आ रहा है, आवाज मैं हिट कर रही हूँ बट मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स साउंड ने मूवमेंट नहीं की। बट एक बात करो, आप खुद कभी एक बैलून को कान के पास लेना और इधर से हिट करना, आवाज सुनाई देती है? दैट मीन्स साउंड
गैस में भी मूव करता है। ठीक, देखो मैंने वापस रिपीट किया कि साउंड वैक्यूम के केस में बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा मूव नहीं करता। अब बात करते हैं एयर के केस में। एयर के केस में साउंड मूव करता है 340 मीटर पर सेकेंड। कितना मूवमेंट देता है? 340। स्पीड का फॉर्मूला याद है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो भाई जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है वो कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। आयरन के केस में 5000 मीटर पर सेकेंड और वाटर के केस में 1500 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं व्हेल और डॉल्फिन्स की। व्हेल और डॉल्फिन क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स वोकल कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स वोकल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होते हैं? वो हाई पल्सिंग और लो पिच साउंड के थ्रू, किसके थ्रू? हाई पल्सिंग और लो पिच साउंड के थ्रू क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, इवन जो उनका रेंज होता है, उनके वॉइस का जो रेंज होता है वो 850 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? मतलब वो आराम से हाई पल्सिंग और लो पिच साउंड के साथ वो 850 किलोमीटर तक अपने साथी के साथ आराम से बात कर सकते हैं। और इसी चीज का यूज खास करके वेल्स अपने प्रे को पकड़ने, मतलब अपने खाने को पकड़ने में भी यूज करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब साउंड, हमारे कान में साउंड किस प्रकार चलता है या किस प्रकार मूव करता है। पहली बात, जो हमारा कान होता है वो बेसिकली 3 भाग में डिवाइडेड होता है। कितने भाग में डिवाइडेड होता है? 3 भाग में डिवाइडेड होता है। एक होता है इनर ईयर, फिर होता है इनर ईयर, मिडिल ईयर और आउटर ईयर। ठीक, मैं वापस रिपीट करती हूँ। हमारा जो कान होता है वो 3 भाग में डिवाइडेड होता है। इनर ईयर, मिडिल ईयर, आउटर ईयर। सबसे पहले एक बात बताओ, आवाज क्या सीधा कान में जाएगा क्या? एकदम अंदर में? नहीं नहीं, सबसे पहले बाहर में आएगा ना। तो अब हम पहले बात करते हैं आउटर ईयर की। किसकी बात करते हैं? आउटर ईयर में 2 चीज मौजूद होती है। कितनी चीजें मौजूद होती है? 2। एक होता है पीना, दूसरा होता है ऑडिटरी कैनाल। एक होता है पीना, दूसरा होता है ऑडिटरी कैनाल। पीना का क्या काम होता है? जितने भी साउंड वेव्स है हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में उसको कलेक्ट करेगा और उसको ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम में भेज देगा। कहाँ भेज देगा? अब जो ये ईयर ड्रम होता है वो मिडिल ईयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मिडिल ईयर। मिडिल ईयर भी 3 चीज का बना है। मतलब हमारा ईयर ड्रम कितनी चीजों का बना होगा? 3। क्या क्या है? एक है हैमर, सेकेंड है एनविल, तीसरा है स्टीरअप। हैमर, एनविल और स्टीरअप, ये तीनों क्या होते हैं? छोटे छोटे बोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे बोन्स। ये वाइब्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं? वाइब्रेट। और जहां वाइब्रेशन हुआ वहां साउंड मूव करेगा। अब साउंड यहाँ वाइब्रेट करके आगे आएगा इनर ईयर में। कहाँ आएगा? इनर ईयर भी 3 टाइप के होते हैं, वेस्टिबल, कोचेला और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? वेस्टिबल, कोचेला, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो 3 स्ट्रक्चर है ये बोन्स के नहीं बने रहते, ये फ्लूइड के बने रहते हैं। किसके बने रहते हैं? फ्लूइड। यहाँ जो हमारा फ्लूइड होता है वो भी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वो भी क्या क्रिएट करता है? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए वो लेकर जाता है इन सबको ऑडिटरी नर्व्स के पास। और हमारा जो ऑडिटरी नर्व्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? ब्रेन। और यही ऑडिटरी नर्व्स ये जितने भी साउंड उसने कैप्चर किए या साउंड वेव्स को कैप्चर किया हमारे ईयर ने, उन सबको भेज देगा ऑडिटरी नर्व्स, ताकि ऑडिटरी नर्व्स लेकर जाए ब्रेन के पास। ब्रेन उन साउंड को रीड करेगा, एनालाइज करेगा, आपको सोचने में मदद करेगा कि आप जो सुन रहे हैं वो किसकी साउंड है। समझ आया? इस प्रकार आपकी ईयर वर्क करती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। बच्चों मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, मैंने आपको एम्पलीट्यूड पहले ही क्लियर कर चुका है, टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी। वापस से बता रही हूँ, मैंने आपको एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर दिया था। और ये भी बताया था कि साउंड के केस में हम इन 3 चीजों को क्यों देखते हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि जो साउंड होता है वो खास करके टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, जो कि खुद एक ऑस्किलेटरी मोशन है। तो यदि हम ऑस्किलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं तो हमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड प्लस फ्रीक्वेंसी तीनों पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट में बता रही हूँ, एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब कोई भी पार्टिकल अपने मीन से एक्सट्रीम जाए, एक्सट्रीम से मीन जाए, इस प्रकार अपना क्या करे? अपना प्लेस चेंज करे, वन प्लेस टू अनदर, एंड देन वापस अपनी जगह में आना, इसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो वो डिस्टेंस कैरी करता है
ठीक है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली होता है फ्रीक्वेंसी का। यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम पीरियड हमेशा कम, और टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज्यादा है, टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। अब यहाँ जो बच्चों का सवाल था कि भाई यदि किसी का आवाज मोटा होगा कि पतला होगा, वो आप कैसे पता करोगे, वो चीज अब हम यहाँ देखेंगे। क्या है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पहला है इंटेंसिटी और लाउडनेस। लाउडनेस को ही इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना। यदि आपके क्वेश्चन में इंटेंसिटी दे रहा है तो प्लीज कंफ्यूज ना होना, इंटेंसिटी मतलब ही लाउडनेस भी होता है। इंटेंसिटी या लाउडनेस क्या होता है सुनो। पहली बात, कोई चीज कितनी लाउड है आप कैसे मेजर करोगे। इसको मेजर करते हैं हम एक यूनिट से जिसको कहते हैं डेसिबल। क्या कहते हैं, डेसिबल, जिसको आप डी और बी से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल डी और कैपिटल बी, मतलब डेसिबल। आगे बात करते हैं, देखो कोई भी साउंड फेंट है या कैसे बोलूंगी, आप किसी साउंड को कब सुन पाओगे, एक बात बताओ। साउंड अच्छा होगा मतलब भाई आप एक बात बताओ, जब आप स्पीकर लेने जाते हो आप उसका ना पिच चेक करते हो कि भाई उसकी पिच क्या है, उसका बेस क्या है, कितनी ज्यादा लाउड है, उसका वो क्या है, ये सब चीजें अब यहाँ पढ़ोगे। देखो, लाउडनेस को बताता है एम्पलीट्यूड। क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। अभी मैंने आपको एम्पलीट्यूड समझाया था, क्यों समझाया था वो अब आपको समझ आएगा। देखो, जितनी ज्यादा आपकी एम्पलीट्यूड होगी उतना ही ज्यादा लाउडर साउंड होगा। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा साउंड, जितना कम एम्पलीट्यूड उतना कम साउंड। मतलब लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। क्लियर। आगे बात करते हैं, देखो इवन मैं तुमको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ साउंड लेवल की। जैसे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन जब किसी के बीच होता है, जैसे आपके मेरे बीच में जब नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, तो हम दोनों के बीच में जो डेसिबल है वो 50 to 60 डेसिबल के बीच में है। ठीक है, बट वही जब एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है, तब वो उसका जो साउंड होता है वो 130 to 140 डेसिबल तक होता है। कितना होता है, 130 to 140 डेसिबल। इवन आपको ये समझ अब आ रहा होगा कि जो लाउडनेस है वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, और यही लाउडनेस आपको हेल्प करते है कि आवाज को क्लियर सुनने में, कि भले पिच सेम है, भले पिच सेम हो सकता है, बट जो आवाज है उसका फेंट है या क्लियर है वो आपको यही लाउडनेस ही बताएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड है आपका पिच। सेकेंड आपका क्या है, पिच। पिच को ही श्रिलनेस कहते हैं, पिच को ही क्या कहते हैं, श्रिलनेस। देखो, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक बात बताना, जब किसी को खांसी हो जाती है उसकी आवाज देखने एकदम मोटी मोटी आती है, एकदम ग्रेव साउंड आती है। ठीक है, बट वहीं जब किसी के ऐसे नॉर्मल बात करते तो एकदम नॉर्मल साउंड, फ्लैट साउंड टाइप का देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये जो चीज है वो पिच डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आवाज एकदम खड़खड़ी होगी या नॉर्मल बराबर आएगी, ये बताएगा आपका पिच। पिच को कौन शो करेगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक बात सुनो, मैं क्या बोल रही थी। देखो, जितना ज्यादा एक वुमेन की वॉइस जनरली हायर पिच होती है। क्या होती है, मतलब जब एक औरत की बात करते हैं तो औरत की जो पिच होती है वो काफी हाई होती है। इसीलिए मतलब ऐसा कहते हैं, मतलब कुछ गवार लड़के या आदमी लोग, कि जो औरत की बातें वो चुभती है। ठीक है, क्योंकि औरत हमेशा सही बोलती तो ऑब्वियस सी बात है चुभेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि औरत की जो वॉइस होती है, एक वुमेन की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है। वहीं जो तब तुम एक मैन की बात करते हो, जो मैन की जो पिच होती है वो लो होती है। ठीक है, यदि आपकी जो पिच है वो लो है, आपकी जो पिच है वो लो है, तो आवाज कैसी होगी, फ्लैट होगी और ग्रेव होगी। फ्लैट का ही सेकेंड वर्ड यूज होता है ग्रेव। यदि आपकी पिच कम है तो आवाज कैसी होगी, फ्लैट और ग्रेव। यदि और साथ ही साथ पिच लो है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी। यदि हम बात करते हैं, यदि आपकी जो पिच है वो हाई है, फ्रीक्वेंसी भी हाई है, तो आवाज कैसी होगी, श्रिल। जो आप खांसते हो ना, खकड़ खकड़, जो आपकी आवाज एकदम ठंड में एकदम गंदे जैसी आती है, एकदम खक्कर जैसे कुत्ता भौंक रहा है वैसा टाइप का, उसको कहते हैं श्रिल साउंड।
ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं ना, कुत्ता खांसी हो गया, बकरा खांसी हो गया तेरे को, और तेरी आवाज को देख कैसे भैंसा जैसा आ रहा है, तो वो कहलाती है शील साउंड। क्या कहलाती है? शील। क्योंकि इस कंडीशन में हमारा पिच बहुत हाई होता है, हमारा फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, जिसके कारण आवाज होती है शील। बट वहीं जब हम फ्लैट और ग्रेव साउंड की बात करते हैं, मतलब नॉर्मल साउंड, तब आपकी पिच कम होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और आवाज थोड़ी नॉर्मल मिलती है। अब बात करते हैं क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी का ही अनदर वर्ड है टिम्बर, TIMBRE, टिम्बर। इसका मतलब है कि आपकी जो आवाज है उसकी क्वालिटी कैसी है, आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं, आपको अजीब थोड़ी दे रहा है। यही चीज आप साउंड में देखते हो। जब आप स्पीकर्स लेते हो या आप ईयरपॉड्स लेते हो, तब आप उसका बेस चेक करते हो ना, तो वो बेस क्या होती है, एक टाइप की क्वालिटी तो होती है साउंड की, कि आपका जो साउंड है वो एकदम क्लियर है, कि टूटा फूटा या खट्टर खट्टर टिक्की है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं साउंड। साउंड दो तीन प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है ऑडिबल। ऑडिबल साउंड मतलब वो साउंड जिसको तुम सुन सकते हो। एक साउंड जिसको इंसान सुन सके उसको कहते हैं ऑडिबल। ऑडिबल साउंड की जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, वहां तक की साउंड एक आराम से एक इंसान सुन सकता है। बट जब हम बात करते हैं इंफ्रासोनिक या हम अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होती है जो कि 20 हर्ट्ज से भी क्या होती है? कम होती है। जो 20 हर्ट्ज से भी क्या होती है? कम होती है। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि जो साउंड होती है वो तीन टाइप की होती है, ऑडिबल, इनऑडिबल और हाँ, ऑडिबल इनऑडिबल, वो तो दो प्रकार हो गई। इनऑडिबल में ही दो चीज और आती है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। अब क्या बोला भाई, मैंने आपको बताया कि एक इंसान आराम से 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता, आराम से। बट यदि इंसान 20,000 हर्ट्ज के तो नीचे नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज के नीचे तो इंसान नहीं सुन सकता। जो आवाज इंसान नहीं सुन सकता और वो आवाज 20,000 हर्ट्ज के नीचे है, वो किसके नीचे है? 20,000 हर्ट्ज से कम है या उससे नीचे, उसी को ही आप इंफ्रासोनिक साउंड कहते हो। जो भी एक टाइप का क्या है? इनऑडिबल साउंड। अब एक बात और बताती हूँ, यदि इंसान कहाँ तक सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। अब इंसान 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का है तो इंसान सुन पाएगा? नहीं, है तो वो इनऑडिबल। अब यही जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक साउंड। यही अल्ट्रासोनिक साउंड मोस्टली आई थिंक बैट्स यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तीन टाइप के साउंड्स होते हैं। कितने टाइप के साउंड्स होते हैं? तीन। एक होता है ऑडिबल, एक होता है इनऑडिबल। सॉरी 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 बच्चों, यदि मैं इस वे पे बोलूं तो दो ही टाइप का होता है, ऑडिबल, इनऑडिबल। बट यदि मैं इस टाइप से बात करूं, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, तब वो कितने टाइप का होगा? तीन। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एक ही है, क्या? इनऑडिबल। ठीक है, क्लियर है आपको? यदि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का है तो आपका क्या होगा? ऑडिबल। और 20 हर्ट्ज से कम का है तो क्या होगा? इंफ्रासोनिक। क्लियर? या इसको इस रेंज में पढ़ लो, सबसे कम 20,000 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का है तो ऑडिबल, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। ठीक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वापस रिपीट कर रही हूँ, इनऑडिबल होते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब बात करते हैं नॉइस और म्यूजिक की बात। अब यार हम कैसे पता करता है कि कोई चीज नॉइस है या तो कोई चीज म्यूजिक है? तो भाई यदि कहीं इररेगुलर वाइब्रेशंस हो रही है, कहाँ क्या हो रही है? इररेगुलर वाइब्रेशन, खिटर खिटर हो रहा है वाइब्रेशन, एकदम प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं, इररेगुलर है। मतलब ऐसे ऐसे नहीं, कभी ऐसे 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 ऐसे, कहीं भी वाइब्रेशन जा रहे हैं, वो क्या होगा? इररेगुलर। और इररेगुलर वाइब्रेशन सुनने में बहुत अनप्लीजेंट होता है, अच्छा नहीं लगता उसको सुनने में, उसी को ही आप क्या कहते हो? नॉइस। म्यूजिक की जब हम बात करें तो जो वाइब्रेशन होती है वो काफी रेगुलर होती है, एक दो, एक दो। वाइब्रेशन प्रॉपर रहती है, रेगुलर रहती है, सुनने में बड़ा मजा आता है, उसको कहते हैं म्यूजिक। अब बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन। देखो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, आजकल के लोग क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से स्पीकर्स को बजाते रहते हैं। ठीक है, गाड़ी का फालतू में हॉर्न बजाना, पै पै पै, जब जरूरत नहीं है हॉर्न बजाना चालू कर देते हैं। यदि हम इन दोनों की भी बात को हटा दें तो आजकल देखना, कभी रास्ता वास्ता बनता है, गड्ढा खोदता है, तो एक तो मशीन आती है जिसको ड्रिल मशीन, जो काफी ज्यादा आवाज करती है। प्लस आजकल लोग फालतू में एकदम जोर जोर से वो सुनते रहते हैं, क्या बोलते हैं आपका, म्यूजिक। मतलब जितना चाहिए उतना नहीं, उससे ज्यादा। इवन इंडस्ट्रीज में मशीन्स काम करती है, भाई मशीन्स भी तो आवाज निकालेगी,
ऑब्वियस सी बात है। इवन एक बात बताओ, जो आपके घर में एसी है वो भी कम से कम 45 डीबी तक की साउंड निकालती है, वो भी तो एक टाइप का क्या हो गया, नॉइस ही तो हुआ। ये सारी चीजें एक बार में बोलूं या एक टर्म में बोलूं, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन आपके लिए लिटरली बहुत बड़ा एक हैजार्ड है। हैजार्ड मतलब बहुत बड़ा आपके लिए डिसीज है। पूछोगे कैसे? यही जो आपका नॉइस पोल्यूशन होता है वो हार्ट का जो मूवमेंट होता है उसको इफेक्ट करता है, आपके हियरिंग को इफेक्ट करता है। साथ ही साथ इवन जिसका आपके काम का जो वर्क एफिशिएंसी होगी, यदि आप काम 2 मिनट में कर लोगे, यदि नॉइस होगा तो आप वही काम 5 घंटे में करोगे। आपके वर्क एफिशिएंसी को खराब कर देता है। इवन आपके माइंड में टेंशन, इवन आपके स्लीपिंग, जो अब एक बात बताओ, कोई भी आदमी कचर कचर में सो सकता है क्या? नहीं ना। उसे सोने के लिए आराम सी जगह चाहिए जहाँ बिल्कुल शांत हो। ठीक है, तो इवन ये जो नॉइस होता है वो आपके स्लीपिंग पैटर्न को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आगे बात करते हैं प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देखो यार, मेथड्स बहुत है बट सिंपल एक ही मेथड है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। क्योंकि पेड़ क्या करता है, साउंड को कम करने का काम करता है। ठीक है, उसको एक ही जगह कैप्चर करके रखता है ताकि साउंड इधर उधर मत जाए। पेड़ लगाओ जितना ज्यादा, और पेड़ लगाओ तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल वार्मिंग में भी वो अफेक्ट करेगा, कम करेगा। या तो आप जो साउंड के स्पीकर्स चला रहे हो उसको कम करो, फालतू में कहीं भी हॉर्न मत बजाओ। फैक्ट्रीज वगैरह हमेशा रेसिडेंटल एरिया से दूर रहो। मतलब यदि आप यहाँ रहते हो तो फैक्ट्रीज कम से कम आपके उस एरिया से कम 10-15 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें नॉइस पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए ही इतना ही। आई थिंक चैप्टर मोस्टली खत्म हो गया है। एक बार मैं ना शॉर्ट सा रिवाइज करवा दे रही हूँ, मतलब मैंने डिफरेंस नहीं बताया था नॉइस और म्यूजिक के बीच का, तो वो एक बार कर लो। और आई थिंक वो मैंने पहले के क्लास में भी नहीं बताया, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। देखो, नॉइस क्या होता है, नॉइस डिसएग्रेबल होता है। मैं बोली ना सुनने में मजा नहीं आता नॉइस, बट म्यूजिक सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक, जो नॉइस के जो वेव्स होते हैं मैंने बताया वो इरेगुलर होते हैं, और म्यूजिक के जो वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर। ठीक है, देखो नॉइस में जो होती है, नॉइस में सडन चेंजेस आ जाती है, मतलब सडन एकदम अचानक से कभी भी चेंज आ जाएगा उसकी इंटेंसिटी। मैं वापस क्वेश्चन बोल रही हूँ, इंटेंसिटी मतलब मैंने कुछ बताया था, इंटेंसिटी मतलब लाउडनेस होती है, क्लियर रखना। मतलब कभी भी चेंज आ जाएगा उसकी इंटेंसिटी में, कभी भी चेंज आ जाएगा उसके इंटेंसिटी लाउडनेस में, वो होता है नॉइस। म्यूजिकल में ऐसा कुछ नहीं, एक पैटर्न है वही पैटर्न चलेगा, मतलब कोई भी सडन चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। नॉइस में वेरियस नोट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के नोट्स होते हैं, बट म्यूजिक में एक कॉमन नोट्स होता है। ये डिफरेंट नोट्स भी होगा तो वो एकदम ऐसा होता है, रैपिड होता है, मतलब कब दूसरा नोट चालू हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जनरली फ्रिक्वेंसी नॉइस के केस में बहुत कम होती है और म्यूजिक के केस में फ्रिक्वेंसी काफी हाई होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।